कुंडलिनी जागरण और स्व ऊर्जा की जागृति या थर्ड आई का एक्टिवेशन हर कोई करना चाहता है। हर कोई इस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है और भौतिक उन्नति चाहता है। तो वो लोग जो कि इस कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं और उनके अभी फ़िलहाल में कोई गुरु नहीं है और शुरुआती स्टेज पे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली पहाड़ी दरबार। मैं माँ भगवती की प्रेरणा से और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से आपको ये थर्ड आई एक्टिवेशन और कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया होती है उसके शुरुआती चरणों को आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरह से इस मार्ग पे प्रशस्त अपने आप को कर सकते हैं, जिससे कि आप उस स्थिति पे पहुंचने लगे जिसे देख के आप लोगों से प्रभावित होते हैं, जिसमें आप अपना स्वयं का कल्याण कर सकें और मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है उस तक आप पहुंच सकें। देखिए, यदि आपके कोई गुरु नहीं है और आपको कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का अनुभव नहीं है, एक बात को आप सभी लोग हम सबको समझना चाहिए कि जो इंसान भी इस धरती पर मानव शरीर पर आया है, उस हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी है। इसी वजह से वो इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर पाया है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपसे कौन कितना आगे है आध्यात्म में या कौन कितना पीछे है, ये एक विषय अलग है। सबके अपने अपने कर्म और सबके अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर में कुंडलिनी ऊर्जा होती ही होती है। किसी के अंदर ये जागृत होती है, किसी के अंदर ये सोई अवस्था में होती है। इस कुंडलिनी ऊर्जा के चलते ही सभी लोग जो थर्ड आई एक्टिवेशन की जो बात करते हैं या फिर स्व ऊर्जा की बात जो करते हैं वो कर पाते हैं। जो अंदर आपके जो ज्ञान है, जो सिद्धियां हैं, वो आप तभी जागृत कर सकते हो। इसके बहुत से लाभ भी होते हैं और बहुत सी हानि भी होती है, क्योंकि एक समय के पश्चात ये प्रक्रिया गुरुओं के निरीक्षण में ही करनी चाहिए। परंतु जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप ध्यान की अवस्था जिसको कहा जाता है उस पे पहुँच के आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आगे मार्ग आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपको स्वयं देते हैं। देखिए, आप एक समय को समझ लीजिए कि दिन के प्रहर में 2 से 3 इस तरह के प्रहर होते हैं। दिन का जो पूरा एक अंतराल होता है, इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय होता है ये सबसे उन्नत समय होता है ध्यान करने के लिए। यदि आप करेक्ट उस टाइम पे अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो और आपके पास में अपने दिनचर्या में इस तरह का समय नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा आपको लाभप्रद होता है, 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है, ये ध्यान के लिए बहुत उन्नत होता है। लेकिन आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक समय निर्धारित कर लीजिए जिस समय पे आप नित्य रूप से इस ध्यान जप को करना चाहते हैं। इस ध्यान के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने खाने पीने को शुद्ध रखो, अपच होने वाला भोजन ना करो, अनैतिक व्यवहार आप ना करो। जिस समय पे हम लोग सो के उठते हैं, एक बार हमारी जब नींद पूरी हो जाती है तो उसके बाद में इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। कई लोगों को दिन का जो ये समय होता है 2 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय होता है या 4 से 6 बजे तक का जो समय होता है, ये बहुत सूट करता है। इस समय पे लोगों का बहुत अच्छा मेडिटेशन पॉसिबल हो पाता है। कई लोगों को अर्ली मॉर्निंग में हो पाता है। सबकी अपनी अपनी एक दिनचर्या के हिसाब से ये प्रक्रिया संभव हो पाती है। अब इसमें करना क्या है? ढीले ढाले वस्त्र पहन के, संभव यदि हो तो आप एक ही रंग के या तो पीले वस्त्र पहनिए, सफ़ेद या लाल, जो भी आपको ठीक लगता है। एक ही वस्त्र जो कि बिना सिला हो, यदि आप वो पहन के करते हो तो सबसे ज़्यादा लाभ होता है। अपने आसन को व्यवस्थित रूप से
जमा कर, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आप किसी मंत्र जाप पे जाइए। यदि आप मंत्र जाप पे जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंत्र की शक्ति इसमें कार्य करती है यदि आपने कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ है। और यदि नहीं भी है तो आप जिस इष्ट को मानते हैं उसके नाम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। या मानसिक रूप से जिस समय पे हम लोग ओंकार का जप करते हैं, मानसिक रूप से करना ये गुरुओं के निरीक्षण में ही चाहिए, क्योंकि इसकी जो अनुमति है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही देते हैं। यदि ये गुरु पद्धत नहीं है तो ओंकार का जप वर्जित होता है। तो उस समय पे आप नाम मंत्र का सहारा ले सकते हैं, जो भी आपके इष्ट है उनका। और अगर आप बिना मंत्र जाप के, बिना नाम के करना चाहते हैं तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। आप बैठ जाइए अपने आसन पे, अपनी कमर को पीछे से बिल्कुल एकदम सीधा रखिए। आप कोशिश करिए, आप झुक के नहीं बैठ सकते हैं, रिलैक्स होके बैठना है। आप यदि पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ के, जैसे जो हम पलकती मार के जो हम लोग जिस तरह से बैठते हैं, आप उस तरह से बैठिए जैसे आपके शरीर की कंडीशन आपको अलाउ करती है, उस तरीके से। जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही आसन आप रखिए। यदि आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा ऊंचा अपना आसन रख के फिर भी बैठ सकते, कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन ये बिस्तर पे बैठ के आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। अपने आसन को बिल्कुल एकदम पवित्र करके आप नहा धो के आप फ्रेश हो, अपने सीधे बैठ जाइए, कमर को सीधा रखिए। आपकी जो बैकबोन है वो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यदि आप ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं तो आप ज्योत प्रज्वलित करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई इसमें ये बात नहीं है। लेकिन अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करिए जिस जगह पे आप जप करेंगे उस जगह पे बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो, बहुत ज़्यादा। अगर देखिए नेचुरल लाइट है तो एक अलग चीज़ है, यदि नेचुरल लाइट नहीं है तो बहुत सारी लाइट्स का सहारा मत लो। ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपके आसपास की आवाज़ें आपको ना आए। उस समय पे आप भैरव या भैरवी मुद्रा, मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बता रखी है, यदि आप वो लगा के आप बैठते हैं, आप अपने लैप पे इस तरह से अपने हाथों को रख लीजिए। अपना ध्यान यहाँ अगर आप केंद्रित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, ध्यान सबका केंद्रित करना या विचारों से मुक्ति पाना कोई आसान काम नहीं होता किसी के भी लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि यदि, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में आपका ध्यान लग जाएगा, हो सकता है कि 1 महीने तक ना लगे, लेकिन ये लगेगा। आप इसको निश्चिंत रूप से समझ जाइए। जिस समय पे हम शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत करनी चाहिए, यदि आप आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो उस तरीके से करिए। ध्यान करने के बहुत से मार्ग होते हैं। जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा सहज है, इस मार्ग को आप ट्राई करके देखिए। अपनी सांसों पे आप ध्यान दीजिए कि जब आप ब्रीथिंग जब करते हो तो आप उस ब्रीथिंग को, कि आपकी जो सांस जब आप अंदर लेते हो तो वो कितना मतलब, एक तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ सांसें नहीं लेनी है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेनी है। जैसे आपकी नॉर्मल आप सांस लेते हो आप वैसे सांस लो। आपकी सांस कितना नीचे तक, आप जब एक बारी ब्रीथ इनहेल करते हैं तो कितना नीचे तक आपकी सांस जाती है, आपको उसको महसूस करना है कि आपकी सांस नीचे कहाँ तक जा रही, कितनी गहराई में। उसके बाद में उस सांस के साथ में जब आप एक्सहेल जब उसको करते हो, जब आप सांस से छोड़ते हो तो आपकी सांस किस तरीके से बाहर आ रही है, आपको इस चीज़ पे ध्यान लगाना है। इसको जब आप ध्यान लगाने लगोगे, इस सांस के एक्सहेल और इनहेल की जो प्रक्रिया है, इसके बाद इसके साथ साथ में यदि आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा देते हो तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। इस मार्ग से अगर आप चलेंगे तभी जाके आगे आप बढ़ सकते हो, आपको एक स्टेप आगे का मिल सकता है। इस ध्यान लगाने वाले कार्य में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय तक में आप इस प्रक्रिया को कर सको। आप रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। उतने बढ़ाइए जितना आप कर सकते हैं, जिसमें आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए। ज़्यादा नहीं हो पाता है तो भी थोड़ा सा अगर आप रेगुलरिटी के साथ में अगर आप इसको करेंगे, आपको निश्चित इस पे लाभ होगा ही होगा। इससे आगे चल के आप अपना अगर आप कोई मंत्र अगर करते हैं तो इसी तरीके से जब आप सांस अंदर लेते हैं
तब आप उस मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से, इसमें वाचिक कुछ नहीं करना है। आप अपने शरीर को बिल्कुल भी मत हिलाइए, मानसिक रूप से आप अपने मंत्र को अंदर जप करते चलिए जाइए। आज्ञा चक्र पे यदि आप अपने इष्ट किसी को मानते हैं, किसी कोई विग्रह आपने स्थापित किया हुआ है, तो उस विग्रह का चित्रण आप यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे कर सकते हैं। और अगर कुछ है तो जैसे भी जो कुछ भी आपको अंधेरा जो महसूस होता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी इस आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। आपकी बैकबोन में धीरे 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 आपको ये महसूस होने लगेगा कि कोई चीज़ नीचे से आपकी टेल बोन की तरफ से वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, फिर उतर रही है, चढ़ रही है, उतर रही है। ये चीज़ें, क्योंकि यही कुंडलिनी है, यही ऊर्जा है। जिस समय पे ये बढ़ना शुरू होती है तो आपको अपनी बैकबोन में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हलचल महसूस होने लगेगी। यही मार्ग होता है ध्यान लगाने का। शुरुआत का जो स्टेप है वो यही है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इस प्रक्रिया से आप चल के आगे अपना बढ़ सकते हैं। इसके आगे की चीज़ें फिर आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है। जुड़े रहिए यदि आप इसी तरह के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय महाकाली, हर हर महादेव।